हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10 वालों के लिए। हर सब्जेक्ट इस चैनल में आपको मिलेंगे। अपने चैनल में टोटल स्टडी सेंटर पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का मिलेगा। साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैथ आपको पूरी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी और हर सब्जेक्ट का ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस चैनल में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों में बेहतरीन परसेंटेज बनेंगे। कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस चैनल में हर चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। जय हिंद। आगे आप देखिए वीडियो और मज़ा लीजिए इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहे है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो हम कैसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे किसका निकालना, पहले हमारा क्वेश्चन क्या है 140। तो 140 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं ये, ठीक है ना। तो पता करेंगे कैसे कटेगा, नहीं बनता तो पहले हम क्या करेंगे 140 में 2 का भाग देंगे। किसका, 2 का पहाड़ा 14 2 सत्ते 14 0 0 0। अब 0 में भाग नहीं जाएगा तो कितना आ गया 70। तो यहाँ 2 से भाग डिवाइड किया तो कितना आ गया 70। फिर सेम इसी तरह 70 में भी भाई जब तक 2 का भाग जाएगा 2 का भाग देंगे और 2 पंचे 10 0 0। जब तक ये 0 0 पूरी तरह ना कटे तब तक। और यहाँ जो हमारा आंसर ये आता है ना भागफल, उसको लिखते हैं। फिर 2 को देंगे, कितना आया 35। अब यहाँ कितना आ गया 35। 35 किससे कटेगा 5 से। ठीक है ना, 5 सत्ते 35। फिर 7 किससे कटेगा 7 से। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक उसे काटना है। तो कितना आ गया हमारा भाग। अब इसका गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो कितने बार 2 है, 1 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ देखेंगे 2 कितने बार लिखा है, 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब कैसे लिखें, देखो यहाँ 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तब ये 2 की पावर 2 हुई है। ठीक है ना, यहाँ जिसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1 है, 1 1 2 हो गया है। ठीक है ना। सेम इसी तरह इस वाले सवाल को लगाएंगे। 156 काहे से कटेगा, ये मालूम होना चाहिए कि इस संख्या कटेगी काहे से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है संख्या कटेगी काहे से। लास्ट में अगर 2 4 6 क्या क्या लिखा हो 2 4 6 8 0, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह कटेगी। काहे से कटेगी 2 से। काहे से कटेगी 2 से पूरी तरह कटेगी। तो यहाँ क्या लिखा 6, तो सबसे पहले 2। हम क्या बोले हैं कि नहीं बनता तो 156 लिखो और 2 से भाग दे दो। तो 2 सत्ते 14, कितना बच गया 1, उत्तर आई 6, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 78। तो यहाँ कितने बार जाएगा 2 का पहाड़ा इसमें 78 बार। अब फिर सेम इसी तरह भाई लास्ट में 8 लिखा है तो फिर 2 से भाग दो इसमें, क्या 2 त्याई 6, कितना बच गया 1, 2 नाई 18। भाई 1 बच गया तो 18 हो गया। तो कितना आ गया 39। 39 में काहे का पहाड़ जाएगा 3 का, 3 करने 3 3 त्रिकाई 9। फिर किसका जाएगा 13 का, 13 करने 13। क्या बोले, जब तक वो एक अंक में ना लिखा जाए 1 में तब तक उसको हमको काटना पड़ता है। फिर इसके गुणनखंड फैक्टर करेंगे, क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आंसर में हम क्या करेंगे 156 का गुणनखंड क्या निकला 2 की पावर 2। भाई हम कितने बार यहाँ 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। पेपर में इसी तरह करना है। ये चीज़ जो इधर कर रहे हैं ये रफ्कार कहलाता है। क्या, रफ्कार। ठीक है ना, हर कॉपी में देता है, पाँचे पन्ने में आदमी रफ्कार नहीं बनेगा तो रफ्कार करके करना। ठीक है। फिर तीसरा सवाल क्या दिया है 3825। अब इसको देखेंगे कि पहले किससे कटेगा। तो हम काटने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे किससे कट जाएगा। जोड़ो, इन अंकों का योग जोड़ो, 7 8 7 15, 15 3 18।
18, 18 को जब तक जोड़ना जब तक वह एक अंक में न निकल जाए। 18 8 1 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, ठीक है ना। यहाँ देखना पड़ता है जितना आया वो उसके पहाड़ा में आता है कि नहीं। 3 के पहाड़ा में ना वो आता है तो किससे काटेंगे सबसे पहले? 3 से। नहीं बनता, अब इतना बड़ा है तो क्या कर लेना? भाग दे लेना। क्या कर लेना? भाग दे लेना, ठीक है ना। 3 एकन्ने 3, कट गया, उतर आई 8, 3 दूनी 6, 2 बच गया, उतरेगा 2, 3 सते 21, कितना बच गया? 1, उतरेगा 5, ठीक है ना। 3 पचे 15, तो कितना आ गया? 1275, 1275। अब इसको किससे फिर से सेम इसी तरह जोड़ो, अंकों का योग जोड़ो। तो 12 13 14 15, 15 का जोड़ेगा तो 5 1 6, 6 भी 3 के पहाड़ में आता, मतलब ये संख्या अभी 3 से कट जाएगी। सेम नहीं बनता तो आप इसी तरह भाग दे लो। तो 3 चौको 12, फिर पूरा कट गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब ये देखोगे इसको जोड़ोगे, 7 7 4 11, 11 3 के पहाड़ में आता है? नहीं आता, लेकिन लास्ट में 5 लिखा है तो हम किससे अब काटेंगे? 5 से। 5 8 40, कितना बच गया? 2, और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा? फिर 5 से कट जाएगा। तो 5 एकन्ने 5, कितना बच गया? यहाँ 5 घटाएगा 8 में 3, तो ये कितना हो गया? 35, कितना हो गया? 35, 5 सते 35, 17 को 17 से काट देंगे 1, ठीक है ना। अब इसका भी गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, कितना निकलेगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। गुणनखंड फैक्टर क्या होगा? 3825 का कितने बार 3 है? 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 कितने बार है? 2 बार, तो 5 की पावर 2 गुणे 17। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह हमको पेपर में करना है। फिर आता है अपना 5005 का, किसका? 5005 का। अभी किससे कटेगा भाई? देखो 2 3 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। क्या है? 5 है, तो डायरेक्ट तुम किससे काट दो? 5 से। 5 करने 5 0 0, 5 करने 5। अब ये किससे कट जाएगा? 7, किससे कट जाएगा? 7 से। 7 से काट दो, ठीक है ना। चेक करना है तो यहाँ ऐसे भाग दे के चेक कर सकते हो, ठीक है। 7 करने 7 3 0, 7 चौक 28, 2 उतर आई 1, 7 3 21, कितना आ जाएगा? 143। फिर ये किससे कट जाएगा? अब देखो 7 से नहीं कटेगा जोड़ोगे तो, ठीक है ना। 7 दूनी 14, लेकिन 3 नहीं कटता, तो किससे कटेगा? 11 से, ठीक है। कहे से कटेगा? 11 से। 11 करने 11, 3 बचा, 11 3 33, फिर 13 से, 13 करने 13। गुणनखंड फैक्टर क्या निकलेगा इसका? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5005 का कितना निकलेगा अपना? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। भाई यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रिपीट हुआ हो, एक ही अक्षर है, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या बोला है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। इसकी जांच भी क्या करना है? जांच भी करना है, और उनका गुणनफल भी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम क्या करेंगे? इनका HCF और LCM निकालेंगे। या तो रफ कार में तुम क्या कर लो, पहले इधर सेम मैं बगल में लिख रहा हूँ रफ कार के लिए, ठीक है ना। क्या कर लेंगे? पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नहीं डायरेक्ट तो हमसे इनका गुणनखंड फैक्टर बनेगा नहीं, तो पहले क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड, जैसे 26 को 26 से काटेंगे, किससे कटेगा? 2 से, कितना आएगा? 13। फिर 13 को 13 से, कितना आ जाएगा? 1। क्या बोले? कब तक काटना है? जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या है अपने पास? 91। 91 को भी काट लो। 91 किससे कट जाएगा? 7 से पहले कट जाएगा। 7 91, 7 बचा 2, 7 3 21, फिर
13 से 13 करने 13, तो कितना आ गया, ये आ गया। हम क्या बोल रहे हैं, हमको अगर HCF निकालना है, क्या इन दोनों का HCF निकालना है, 26 और 91 का HCF, क्या HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक। तो ये देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 13। क्या दिख रहा है, 13। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 13। अब जो कॉमन दिख रहा, जब अब LCM इसी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, भाई हम देखेंगे 13 तो दोनों में कॉमन था, तो 13 तो ले लिए हैं। अब जो बचा है उसको लिख लो, क्या बचा है, 2 और 7, क्या बचा है, 2 और 7, इनका कर दो मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, कितना आएगा, 13 दूनी 26, 6 सत्ते 42 के 2, 7 दूनी 14, 4 18, कितना आ जाएगा, 182। कितना आ जाएगा, 182। तो HCF 13 आएगा, LCM इतना आएगा। अब हमसे क्या बोला है, देखो यहाँ लिखा है जांच कीजिए, क्या बोला है, जांच। तो अब हम क्या करेंगे, जांच, ठीक है ना, सही है कि गलत है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणन बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणे बराबर होगा HCF गुणे LCM, मतलब जितना गुणा दोनों का आएगा उतना गुणा इसका भी आएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, पहली संख्या फर्स्ट संख्या का गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है ना। तो पहली संख्या फर्स्ट संख्या ये है, सेकंड संख्या ये है। पहली संख्या 26 गुणे 91 बराबर LCM कितना है, 182 गुणे 13। अब चेक करना है अगर, तो कैसे चेक करेंगे, इनका पहले गुणा करो, तो 26 गुणे 91 करेंगे, क्या करेंगे, 26 गुणे 91। तो 26 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 26 91, 26 की 6 हासिल 2, फिर 9 छक्का 54 की 4 और 9 दूनी 18, 18 5 23, और 2 जोड़ देगा तो ये कितना हो जाएगा, हासिल आई थी 2, तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो कितना आ जाएगा, 23 36। तो इसका गुणा कितना आ गया, 23 66 बराबर। अब इसका गुणा करेंगे, किसका, इसका। तो सेम यही गुणा कर लो, 182 गुणे 13, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 5 6 106 हासिल 10, 13 करने 13 10 23। तो इसका भी कितना आ गया, 23 66। तो देखो क्या बोला था, दोनों का अगर सेम वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है ना। ये जांच हो गया और ये हल हो गया। तो ऐसे रफ्तार में करेंगे और देख लेंगे कॉमन क्या है। यहाँ लिखना पड़ता है वैसे, 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे 13। तो दोनों में क्या कॉमन था, 13 कॉमन था। तो HCF क्या निकाल दिए हैं, 13। और जो कॉमन है तो पहले कॉमन ले लिए, अब जो बचा है उसको लिख के गुणा कर दिए, तो हमारा क्या निकल आया, LCM निकल आया, ठीक है ना। अब सेम दूसरा सवाल देखो क्या दिया है, 510 और 92, 510 और 92, ठीक है ना। तो सेम पहले हम 510 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। अभी किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, 3 से भी करना चाहिए, 5 10 दोबारा किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 1 3 पचे 15, फिर 5 से कट जाएगा 17 बार, 17 कट जाएगा 1 बार, फिर क्या है अपने पास 92, तो 92 काटो, 2 से कट जाएगा 4 और 2 1 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 2 3, फिर 23 23 से कट जाएगा, ठीक है, एक बार। तो हम ये देखेंगे कि 510 का पहले यहाँ गुणनखंड लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, और 92 का लिख लो, तो 2 गुणे 23। हम क्या बोले, अगर पहले HCF निकालना है तो क्या देखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, क्या दोनों में कॉमन क्या है, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, दोनों में वन लिखा क्या कॉमन है, 2 है, 2, और कुछ कॉमन है नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है 2 के अलावा। तो हमारा HCF कितना आ गया, 2।
और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको तो लिखवा करेंगे, अब बचा है जो उसको लिख दो। तो 2 के अलावा क्या है, जैसे यहाँ ये 2 कॉमन था तो 2 तो लिख लिए, अब बचा क्या है 3 5 11 2 और 23। 2 एक बार और बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 11 बचा है और 23 बचा है। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, गुणा। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया 60। यहाँ तक तो आ गया 60। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 60 गुणे 23, 23 का गुणा कर दो तो 0, फिर 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13, इतना आ गया। फिर इसमें किसका कर दो, 11 बचा था 11 का, तो 0 11 8 88 और कि हासिल 8, 11 23 33 और 8 33 8 कितना हो जाएगा 41, हासिल 4, 33 से करने 11 करने 11 4 15, सही है ना गुणा। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 आ गया, 6 3 18 की 8 आ गया, 6 दूनी 12 1 13 आ गया, ठीक है। 11 करे 0, 11 8 88 की 8 हासिल 8 ही आएगी। फिर 11 तेई 33, 33 और 8 41 की 1, 11 करने 11, 11 4 15, कितना आ गया 15 0, इतना आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। भाई हमको बोला है क्वेश्चन में हर बार जांच कीजिए, ठीक है। तो जांच के लिए क्या बोले हैं कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। फर्स्ट संख्या कितनी है 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम कितना आया है 15180 गुणे एचसीएफ 2। तो इसका गुणा यहाँ कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ से चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहीं कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा इसमें कर दो 0, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 करने 2 1 3 और फिर 2 5 10 कि 0, 2 करने 2 1 3, तो कितना आ गया इतना आ गया। इसका भी गुणा करेंगे तो पहले तो 0 ही आएगा, 92 का गुणा करेंगे, गलत आ गया ये लगता है भाई, 92 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आना चाहिए, यहाँ 6 आया है। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक तो ठीक था, गलत तो नहीं काटे हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, फिर 5 से काट दिए 17 पना 85, ये तो ठीक है। 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 11 जो लिखे हैं 17 है, ओ इसीलिए गलत आया, ठीक है ना। क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 17 का गुणा करेंगे, किसका 17 का, इसलिए गलत आएगा। 17 गुणा करें कितना आएगा 0, 17 8 136 है ना। 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 36 की 6, 17 8 136, ठीक है। 13, 17 3 51, 52 53 54, 17 3 51 64, कितना हो गया 64 की 4, 64 की 4, ठीक है ना। हासिल 6, 17 करने 17, 17 और 6 23, तो कितना आ जाएगा यहाँ लिख लो 2 3 4 6 0 गुणे 2, तो ये इतना नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 है 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये सेम इसका गुणा करेंगे तो 0, 92 करने 92 की 1 हासिल 9, और 5 का गुणा कर देंगे, 5 को 5 दूनी 10 और 1 45, हाँ 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 1 10, फिर आ जाएगा 9
6 4, ठीक है ना। तो दोनों क्या आ गए, मान बराबर आ गए, ठीक है ना। ये भी हमारा जांच हो गया। अब सेम इसका निकालेंगे, तो पहले इनके क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 3 3 6 का पहले निकाल लो गुणनखंड। तो 2 भाई लास्ट में 6 है, तो 2 से 2 करने 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, इतना आएगा ना 36। सही, ये इतने लिखा था 1336 है, जी। ठीक है ना। तो काटेंगे, 2 एकन्ने 2, हासिल 1, 2 छक्का 12, 2 छक्का 2 अट्ठे 16। अरे 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 4, फिर 2 से काट दो 4 2, फिर 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 2 एकन्ने, फिर 3 से काट दो 3 7, फिर 7 से काट दो 1। तो तुम्हारा कितना आ गया इसका 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7, फिर किसका बचा 54 का। 54 का 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3, 3 से 1। तो 54 का कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो कॉमन है। यहाँ देखो 2 दिख रहा दोनों में है, फिर 2 नहीं है नीचे, फिर क्या दिख रहा है 3, तो क्या है 2 और 3, तो कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम, जो जो कॉमन आया पहले उसको लिख दो। 2 ले लिए थे 3 ले लिए थे, ठीक है ना, 2 ले लिए थे 3 ले लिए थे। अब यहाँ कितने बार 2 बचा है 3 बार, तो 2 की पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ 3 कितने बार बचा है 2 बार, तो 3 की पावर 2, और क्या बचा है 7। इनका गुणा करेंगे, क्या इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, ये तो हो गया, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है 9 होता है, तो कितना आ गया देखो 6 गुणे 8 गुणे 3 त्रिकाई 9 गुणे 7, ठीक है ना। 8 छंग 48 गुणे 9, तो 9 अट्ठे 72 की 2, और 9 चौको 36, 36 और 7 43, कितना हो जाएगा 43 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 है 22 की 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, कितना आ गया इतना, ठीक है ना। अब इनका क्या निकालेंगे हम, जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो जांच के लिए क्या बोला, फर्स्ट संख्या गुणे, भाई हमारे पास 2 संख्या दी है, सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है 3 3 6 गुणे 54 बराबर इसका कितना आया है 3024 गुणे 6, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 3 6 गुणे 54, 54 गुणा करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तेई 12 13 14 की 4 हासिल 1, 4 तेई 12 1 13, फिर 5 गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 5 तेई 15, 15 3 18, और 5 तेई 15 1 16, जोड़ दो 4 4 8 3 11 की 1, 7 1 8 1, कितना आ गया 1 8 1 4 4। सेम इसका भी गुणा 6 चौको 24 की 4, 6 दूनी 12 13 14 की 4, और 0 में 0 जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 6 तिरी 18, कितना आ जाएगा 18। तो देखो यहाँ भी सेम आया है, यहाँ भी सेम आया है, आंसर सही है हमारा, ठीक है ना। जांच कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में यहाँ बोल के धरा था हमको क्या जांच कीजिए, ठीक है ना। तो इधर वाला टोटल तुम रफ्कार है, ना समझ में आए तो रफ्कार देता है, रफ्कार कर लिया करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। खाली क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे बढ़िया अभाज्य, पहले गुणनखंड विधि नहीं बनता तो सीधे यहाँ अपना निकालो, 12 काटो, 2 छक्का 12, 2 से 2 तेई, 3 से 1,
फिर 15 है तो 15 को काटो 3 से, 3 पचे 15, 5 से 1, फिर क्या है 21 है, 21 को 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7, तो क्या है 12 का कितना आया है 2 गुणे 3, 15 के कितना आया है 3 गुणे 5, और 21 का कितना आया है 3 गुणे 7। अब हम बोल रहे हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो देखो यहाँ से देख लो तीनों में क्या कॉमन है, 2 2 2 नहीं है, 2 2 2 नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो HCF क्या निकला हमारा जो तीनों में कॉमन हो। ये 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 जो तीनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है ना, किसमें तीनों में, तो तीनों में क्या कॉमन है खाली 3, तो HCF कितना आ गया 3। अब LCM निकालने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जो कॉमन है उसको तो पहले लिख ही दो, और जो नहीं कॉमन है उसको लिखो, 2 2 5 और 7, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, भाई 2 2 बार था यहाँ, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, और 7 छंग 42, कितना आ जाएगा 7 छंग 42, और 0 लिख देगा, कितना आ जाएगा 420, ठीक है ना। सेम दूसरे में करेंगे, क्या है 17 है, 17 है, ठीक है ना। देखो ये वैसे इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या लिखी हुई है, क्या तीनों अभाज्य संख्या, तो 17 का क्या निकलेगा 1 गुणे 17, 23 का क्या निकलेगा 1 गुणे 23, 29 का क्या निकलेगा 1 गुणे 29। भाई देखो तीनों में खाली एक कॉमन आएगा, क्या तीनों में खाली एक कॉमन आएगा, तो HCF क्या आ जाएगा 1, लेकिन LCM के लिए क्या करेंगे हम 17 गुणे 23 गुणे 29, इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, 17 गुणे 23 गुणे 29 इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, जितना आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या में खुद अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे, क्या खुद से कटे या एक से कटे, और अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती, ठीक है ना। तीसरा सवाल, तीसरा में क्या दिया 8 9 25। अब देखो 8 9 25 ये भी एक को प्राइम संख्या होती है, मतलब सहअभाज्य होती है, क्या होती है देखो, जैसे 8 2 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 5 से कटता है, इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, निकालना है चेक कर लो सकते हो तुम, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, फिर 9, 3 से काटोगे 3 त्रिकाई 9 1, फिर 25 को 5 से काटोगे 5 25 1, सब में क्या कॉमन आएगा खाली 1 1 1, और कुछ नहीं आता ना, तो ये होता है सहअभाज्य। इसको क्या बोल देते हैं, इस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना, इसको सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या उसको बोल देते हैं भाज्य संख्या, इसको सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ 8 HCF क्या निकलेगा, HCF निकलेगा 1, क्या निकलेगा 1, LCM क्या निकलेगा, इन्हीं का गुणा कर दो, क्या कर दो 8 गुणे 9 गुणे 25, तो 25 अट्ठे 200 और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है HCF और LCM, इन संख्याओं का LCM और HCF निकालना। तो अब भी हम बोल रहे थे कुछ कि हमको क्या दिया है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये पहली संख्या हो गई है, दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का HCF हमको क्या दे दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक कितना दिया है 306 और 6 5 7, 557 का कितना दे दिया है 9 दे दिया। अब हमसे पूछा है LCM, तो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए हम बोले थे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, क्या सेकंड संख्या, ठीक है ना। तो LCM हमको निकालना है, LCM HCF हमको कितना दिया है 9, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या 657, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालना है तो क्या करेंगे,
ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, भाग में। अब 9 से चाहे इसको पहले काट लो चाहे इसको, 2 में एक किसी को काट दो तुम। 9 से 9 का भाग चला जाएगा। तो जैसे मान लो ये बड़ी संख्या दिखते हैं, हम पहले इसी को काट देते हैं। ठीक है, तो 9 सत्ते 63, कितना बचा? 2। 9 तिरिक 27, कितना आ गया? इतना। तो कितना आ गया? 306 गुणे 73। अब इसका गुणा कर दो। तिछंग 18, 1, 3 त्रिकाई 9। फिर 7 का गुणा कर दो। 7 छंग 42 की 2, हासिल 4, तो 4 ही आ जाएगा। 7 त्रिक 21। देखो, जब 7 का पहाड़ा जीरो में पढ़ोगे तो जीरो आएगा, लेकिन हासिल 4 थी तो जीरो में 4 जोड़ोगे तो 4 आया है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो कितना आ गया? 8, 3, 9 4 13 की 3, 1 1 2 2, कितना आ गया अपने पास? 22,338। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्या करेंगे? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, चाहे इसको मानो पहली संख्या दूसरी संख्या। हमको एचसीएफ दिया था 9, एचसीएफ दिया था 9, 9 से इधर ला दिए और भाग दे के काट दिए, तो जितना आया उसका गुणा कर दिए, तो हमारा क्या निकल गया? एलसीएम। तो ये हमारा क्या निकल गया? एलसीएम। क्या निकला है? ये जो आया है आंसर एलसीएम आया है। ठीक है ना, लगता फिर नहीं पूछेगा, कम जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला हमसे कि व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और संख्या ये भाज्य है कि नहीं। पहले भाज्य और अभाज्य समझो। भाज्य में क्या, अभाज्य में क्या बोले? ऐसी संख्या जो एक या खुद से कटे, मतलब उसका गुणनखंड फैक्टर 2 ही हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा आएगा, जैसे 2 क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या में क्या बताया कि ऐसी संख्या जो एक या खुद से कटे, मतलब उसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर उसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा आया है, 2 से ज़्यादा आया है। तो जैसे हम यहाँ दे दिया हमको क्या हल में 11 गुणे 13 धन 13। एक ये संख्या है, दूसरी इधर लिख देते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। पहले इसको देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो 13 दोनों में है ना? 13 भाई ये अलग संख्या है और ये प्लस के बाद अलग, क्या कि इधर गुणा में है इधर प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? दोनों से 13 कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? 13 कॉमन ले, क्या बचा? 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1। भाई दोनों से क्या कॉमन लिए हैं? 13 कॉमन लिए, तो 1 1 बच गया। अब ये देखेंगे 13 11 7 77, 77 1 78, कितना आ गया? 78। अब इसके हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो 13 तो रहबे करेगा, 78 किसे? फिर 13 छंग 78 हो जाता है ना। काटना तो 2 से काट लेंगे, तो 2 से इसके गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। जैसे हम यहाँ लिखे 78, 78 को काटोगे, ठीक है ना, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 त्याई 2 नाई। तो या तो तुम लिख दो सीधे 39 गुणे 2 ही लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो? 39 गुणे 2। हमको ये बताना है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं? नहीं है। 1 2 3 कितने हैं? 1 2 3 और भी आएगा। 39 अभी 3 से कट जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा, तो इसके गुणनखंड बहुत ज़्यादा है। मतलब यह संख्या क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अब सेम इसी तरह इसको देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो हम 5 क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा? 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा और 1 बचा। ठीक है ना, 1 5 से और था तो 1 1 2 बार हो जाता है। तो अब यहाँ भी गुणा करोगे तो 5 ये आ जाएगा। अब इनका गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 हम 36, 36 और 4
अरे गुणा कर लो सीधे, 2 तिहाई 6 और 7 छंग 42 और 42 दूना होता है 84। कितना? 84। 84 गुणे 12 कर दो, कितना? यहाँ रफ्तार में देख लो, 84 गुणे 12, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 मतलब 100। कितना आ गया? 100। 1008 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 1009। अब इसका भी गुणनखंड करोगे, क्या करोगे? इसका भी गुणनखंड करोगे, तो ये इसका भी गुणनखंड कर दोगे तो अभी 1 तो आ ही जाएगा। क्या? 1 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो गुणे 1, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? ये भी संख्या भाज्य है। हमसे यही पूछा है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम दोनों संख्याएं क्या हैं? भाज्य। इसके लिए क्या बताएं फार्मूला? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो भाज्य कहलाती है, और जिसका गुणनखंड 1 और खुद हो, 2 ही बार हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझो, जैसे, ठीक है ना, जैसे कोई बोला कि 17 भाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्या। तो हम बोलेंगे 17 भाज्य संख्या कि 17 1 से कटती है और 17 से ही कटती है। तो इसके देखो 2 गुणनखंड हैं। कोई बोल दिया मान लो 16, क्या बोल दिया? 16, तो 16 देखो किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, फिर 8 आएगा, तो फिर अगर कटोगे तो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 1 से तो कटता है, 16 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए? नहीं बनता तो सीधे ऐसे कर लेना, 16 को ऐसे करके तो बनता है, बता ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये होता है भाज्य और ये होता है अभाज्य। अगर सबसे छोटी क्वेश्चन में देखो, 1 नंबर के क्वेश्चन में इस पार्ट से यही पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। क्या है? 4 है, ठीक है ना। इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, एक सह अभाज्य और एक अभाज्य। तो कब पढ़ाएंगे? जब ये पूरा पाठ हो जाएगा। तो इसके मेन मोस्ट क्वेश्चन खाली जो पेपर में 100% आने की संभावना रहेगी, बस उन्हीं को बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उन्हीं को, इनको रिपीट करो, इतने में काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अभी